हम लोग मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र, मतलब कि बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम और उसके बाद से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन दोनों को पढ़ने के बाद, मतलब कि बच्चों आप लोगों को पढ़ाने के बाद अब आखिरी टॉपिक एक है जिससे मैं आपको रूबरू करा रहा हूं, और बहुत ध्यान से क्या डिफरेंस है किसमें, इन चीजों को आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ी सी पिछली क्लास पे आपको लेकर चल जाते हैं ताकि रिवर्स हो जाए, आपके माइंड में फिर से वो बातें आ जाए कि क्या हमने पढ़ाया था। हमने ये पढ़ाया, मतलब ध्यान से सुनिए, एक आदमी के शरीर में, बात करते हैं मानव की, एक आदमी के शरीर में लगभग में 9 ट्रिलियन की बात करता हूं, 9 ट्रिलियन से लेके 12 ट्रिलियन तक ऐसा माना जाता है। ऐसे इनको अगर कहना होता है तो लोग डायरेक्ट बोलते हैं कि हमारे शरीर में हजारों लाखों करोड़ों सेल्स पाए जाते हैं, ऐसे मैं कह सकता था। लेकिन अब ध्यान से इस बात को सुन लीजिए कि एक मानव के शरीर में, एक आदमी के शरीर में, वो चाहे नर हो या मादा हो, उसके शरीर में 9 ट्रिलियन से लेकर लगभग 12 ट्रिलियन तक सेल्स पाई जाती है, इससे अधिक भी पाई जाती है। इसीलिए आदमी सीधे बोल जाता है कि हजारों लाखों करोड़ों सेल्स पाई जाती है आदमी के शरीर में। तो फिलहाल तो आप इतना याद रखो कि हमारे शरीर में सेल्स पाए जाते हैं, तो हमारे शरीर में लगभग लाखों, करोड़ों, लाखों, अरबों, खरबों सेल्स पाए जाते हैं। लेकिन आप सर्च करेंगे नेट वगैरह पर तो आपको दिखाएगा कि एक आदमी के शरीर में 9 ट्रिलियन से लेकर 12 लगभग ट्रिलियन तक सेल्स होते हैं। अब समझना क्या है मेरे बच्चे, ध्यान से देखिए, समझना यह है कि हमारे शरीर में जो सेल्स पाए जाते हैं लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों, या इन लफ्जों में आप बोल सकते हैं कि 9 ट्रिलियन से लेकर 12 ट्रिलियन तक। ओके, तो सेल्स के अंदर मान लीजिए कि ये कोई सेल्स है, मैं सेल्स की बात कर रहा हूं, तो सेल के अंदर इसका अपना एक न्यूक्लियस होता है। मान लीजिए कि इसका ये न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस में न्यूक्लियस का काम क्या है समझ लेते हैं। तो आप जान गए कि हमारे शरीर में जो सेल्स पाए जाते हैं वो 9 ट्रिलियन से 12 ट्रिलियन के लगभग में होते हैं, या तो कह सकते हैं अरबों खरबों बोल लीजिए। लेकिन हर सेल का अपना एक न्यूक्लियस होता है। ध्यान दीजिए, ये सेल है, उसका ये न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस का काम क्या है? न्यूक्लियस का काम है, न्यूक्लियस को कहा जाता है कि एक कंट्रोल सेंटर है, इसका काम है कंट्रोल करना। तो सेल्स के अंदर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का काम है कंट्रोल करना। मतलब ये कंट्रोल सेंटर है, न्यूक्लियस को कह दें तो ये कंट्रोल सेंटर है। अब न्यूक्लियस के भीतर, अगर ये न्यूक्लियस है तो इसके भीतर की बात कर रहा हूं। अब इसके भीतर पाया जाता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम मेरे बच्चे, हिंदी में इसको बोले तो गुणसूत्र कहते हैं, गुणसूत्र। तो सेल्स का अपना न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का काम है कंट्रोल सेंटर की तरह काम करना। न्यूक्लियस खुद कंट्रोल सेंटर होता है, और न्यूक्लियस के भीतर पाया जाता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम एक धागे जैसी संरचना होती है। आराम से, क्रोमोसोम एक धागे जैसी संरचना होती है। ये जेनेटिक स्ट्रक्चर देता है। क्रोमोसोम क्या करता है? जेनेटिक स्ट्रक्चर देता है। इस क्रोमोसोम के भीतर होते हैं डीएनए, और डीएनए का काम है जीन्स का निर्माण करना, फॉर्मेशन ऑफ जीन्स। जीन्स का काम है, डीएनए ही जीन्स निर्माण करता है। अब देखिए, तो क्रोमोसोम से क्या होता है? जेनेटिक स्ट्रक्चर तैयार होता है। इस क्रोमोसोम से ही क्या होता है? जेनेटिक स्ट्रक्चर तैयार होता है। अब आपको सीधे लेके चलते हैं इसके आगे की पढ़ाई पे। ध्यान दीजिए, ये पढ़ाई मैं यहां आपको पढ़ा रहा हूं और इसे आप ध्यान से देखेंगे। जैसे
जैसे एम्ब्रियो है, इधर समझ लीजिए, एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो दो चीजों से मिलकर बनता है, एक तो स्पर्म और दूसरा एग। आप जानते हैं कि स्पर्म जो होता है वो मेल का होता है, स्पर्म मेल का होता है, और जो एग होता है ये फीमेल का होता है। चलिए इतनी बात जान गए। तो स्पर्म कैसे बन रहा है, एम्ब्रियो कैसे बन रहा है? इसका निर्माण दो चीजों से होता है, एक स्पर्म से और दूसरा एग से। तो जो स्पर्म है वो मेल का होता है, नर का होता है, पुरुष का होता है, हम लोग का होता है, और जो एग है, जो अंडा है, ये फीमेल का होता है, महिलाओं का होता है, स्त्रियों का होता है, लड़कियों का होता है। मतलब कोई भी प्राणी हो वो मेल होना चाहिए, स्पर्म कोई भी प्राणी हो वो मेल होना चाहिए, एग कोई भी प्राणी हो फीमेल होना चाहिए। अगर मैं गलती से इसको कभी मेल कह दिया हूं तो क्षमा प्रार्थी हूं। स्पर्म मेल का होता है और एक फीमेल का होता है। चलिए इतनी बात जान ली है, तो भी जान लीजिए कि सेल्स के अंदर, ये सेल्स जो है, इस सेल्स के अंदर 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। इस सेल्स के अंदर हम बात अगर सेल्स की करें तो इस सेल्स के अंदर कितने जोड़े? 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र को ही इंग्लिश में क्रोमोसोम बोलते हैं मेरे बच्चे। तो 23 जोड़े, देखिए इसका 22 और इसका 22, ये तो समान रहता है, याद रखिएगा। पुरुष में जो 22 जोड़ा होता है, स्त्री में जो 22 जोड़ा होता है, ये दोनों समान होता है। अंतर कौन डालता है? तो 23वां जोड़ा, वो जो 23वां जोड़ा होता है वही अंतर डालता है मेरे बच्चे। तो मेल में होता है XY, फीमेल में होता है XX। इसमें यही होता है, मेल में होता है XY और फीमेल में होता है XX। देखिए होता क्या है कि जब मेल का फीमेल के एक्स से मिलता है, इसके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है फीमेल के पास, उसके पास तो XX ही है। तो जब मेल का Y और फीमेल का X वाला पार्ट मिलता है तो इससे लड़की पैदा होती है, याद रखिएगा। सॉरी, मेल का Y और फीमेल का जब X मिलता है तो लड़का पैदा होता है, और मेल का X और फीमेल का भी X, ये जब दोनों मिलते हैं तो लड़की पैदा होती है। ये दोनों जब मिलते हैं तो लड़की पैदा होती है। अब हम इस शर्त पे पहुंच गए, अब इस शर्त पे हम पहुंच गए हैं कि अगर गुणसूत्र XY है तो समझिए कि लड़का पैदा होगा, लड़का होगा, और अगर XX है तो लड़की पैदा होगी। ओके, चलिए पिछली पढ़ाई थी, अगर ये आप पढ़ लिए हैं, ये जान गए हैं इसके विषय में, तो अब आपको जिस पे लेके चलते हैं उसे आप ध्यान से समझिए, और ये वीडियो आपको बहुत मजा देगा, इतनी मजा देगा जिसका जवाब नहीं है। अगला चीज पढ़ते हैं और ज्ञान भी बेहतर मिलेगा। अब हम बात करते हैं सीधे सेक्स की, सीधी सीधी पर हम लोग बात करेंगे सेक्स की। और सेक्स का मतलब होता है लिंग, लिंग को और भी बोलते हैं जेंडर। जेंडर हमको दो पढ़ना है, इसमें एक मेल पढ़ना है, एक फीमेल पढ़ना है। तो आप इतना अभी फिलहाल समझ लीजिए कि जो सेक्स है, जेंडर है, वो मेल और फीमेल है।
जो मेल होता है उसका सिंबल देख रहे हैं कैसे है, ऊपर की ओर तीर लगा है। फीमेल का ये सिंबल है। हिंदी वाली पढ़ाई में अगर कहें ना तो ये मंगल का साइन है, मंगल का। और इसको कहें तो ये शुक्र का टाइम है, सिंबल है, शुक्र का सिंबल। लेकिन हम अगर बायो में पढ़े तो ये मेल का सिंबल है और ये फीमेल का सिंबल है। शुक्र है कि तेरा दिन मंगल है। ओके, पढ़ना ये है दोनों। अब जो सेक्स होता है वो दो टाइप का होता है, एक हेट्रोसेक्सुअल विषम लैंगिक और एक होता है होमोसेक्सुअल समलैंगिक। मेरे बच्चे, दुनिया के हर जीव, नर और मादा, मेल और फीमेल आपस में जब सेक्स करते हैं तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोसेक्सुअल। याद रखिएगा, जब मेल फीमेल, फीमेल मेल चाहे मेल फीमेल आपस में सेक्स करेंगे तो उसको हम बोलेंगे हेट्रोसेक्सुअल। ये बात लगभग आप समझ गए होंगे कि हेट्रोसेक्सुअल क्या होता है। हेट्रोसेक्सुअल समझना बहुत आसान है कि मेल फीमेल चाहे फीमेल और मेल आपस में जब सेक्स करते हैं तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोसेक्सुअल, वो विषम लैंगिक होता है। ओके, अब होमोसेक्सुअल क्या होता है? हमारे भारत में इसकी मान्यता है हेट्रोसेक्सुअल की, विषम लैंगिक की। होमोसेक्सुअल क्या होता है, समलैंगिक क्या होता है? समलैंगिक का मतलब होता है कि एक टाइप के लिंग वाले लोग आपस में सेक्स करें, समलैंगिक कहलाता है। इसकी मान्यता विदेशों में, इसकी मान्यता है होमोसेक्सुअल की, लेकिन अभी हमारे भारत में इसकी मान्यता नहीं है। आने वाले कुछ सालों में हो सकता है कि भारत भी इसकी मान्यता दे दे, क्योंकि इसकी भी मांग भारत में अब हो रही है। अब होमोसेक्सुअल को पढ़ने के लिए हम लोग चलेंगे होमोसेक्सुअल को। ये तो आसान है, विषम लैंगिक। हेट्रोसेक्सुअल, नर और मादा आपस में सेक्स करते हैं, चाहे मेल फीमेल आपस में सेक्स करते हैं, तो उसको हेट्रोसेक्सुअल बोल लेते हैं। अब पढ़ना है मुझे होमोसेक्सुअल, समलैंगिक क्या होता है। अभी मैं आपको बताया कि इसकी मान्यता विदेशों में मिल गई है, लेकिन हमारे देश में इसकी मान्यता नहीं है, भारत में इसकी मान्यता अभी नहीं मिली है कि समलैंगिक लोग आपस में शादी विवाह करें। लेकिन इसे पढ़ते हैं, होमोसेक्सुअल को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। होमोसेक्सुअल में पहला नंबर आता है, वो पहला नंबर है लेस्बियन का। अब ये जितना नीचे लिखा हूं सब होमोसेक्सुअल में आएंगे। तो लेस्बियन किसे कहते हैं? आप इसे आराम से नोट भी कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ले लीजिएगा लास्ट में। लेस्बियन किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए कि कोई औरत है चाहे कोई लड़की है, उसे कोई लड़का पसंद नहीं आ रहा है, चाहे वो लड़कों की ओर अट्रैक्ट नहीं हो रही है, चाहे कोई लड़का उसको दिख रहा है तो उसको मजा नहीं आ रहा है, वो लड़के से दूर भागना चाहती है। लेकिन अगर कोई लड़की उसको दिख जाती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, सोचती है कि काश इसके साथ में रात बिता लेती, काश इसके साथ में रह जाती, काश ये हमारी हो जाती। सब मिला के यह बात, ये मेंटलिज्म है, ये उसके मन में ऐसा सवाल खड़ा होता है कि जब कोई फीमेल किसी दूसरे फीमेल को देखकर अट्रैक्ट हो जाए। ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं। आप यूट्यूब पर देखे होंगे, बहुत जगह आप सोशल साइट पे खोजेंगे, नेट पे खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा कि लड़कियां आपस में पसंद करती है और आपस में शादी करके रह जाती हैं, आपस में सेक्स करती है, दोनों एक साथ रहती है, हम बिस्तर होती हैं और उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन पुरुष उन्हें अच्छा नहीं लगता है। तो जब किसी फीमेल को फीमेल अट्रैक्ट हो, जब किसी फीमेल को फीमेल ही अट्रैक्ट हो, चाहे किसी फीमेल को दिखे तो अट्रैक्ट हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं लेस्बियन। देखिए ये कोई बुराई नहीं है, कोई बीमारी भी नहीं है, लेकिन ये मन में ऐसा होता है, ऐसा ख्यालात आता है कि जब कोई औरत किसी औरत को देखे और उसे वो पसंद आ जाए, उस पर उसका दिल आ जाए, उसको अट्रैक्ट कर ले, तो उसे हम बोलते हैं लेस्बियन। कब? जब फीमेल से अट्रैक्ट हो तो उसे लेस्बियन बोलते हैं। और ठीक इसका उल्टा ना गे होता है। ठीक इसका उल्टा क्या होता है? गे होता है। दूसरा नंबर पढ़ते हैं, इसका उल्टा गे होता है। गे में क्या होता है?
कि एक मेल दूसरे मेल को देख के अट्रैक्ट होता है। कभी कभी ऐसा होता है कोई लड़का दिख जाए तो बड़ी सुंदर लगता है, उसे लड़की पसंद नहीं है, उसे लड़की अट्रैक्ट नहीं कर रही है, वो लड़की से अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर कोई लड़का उसे दिख जाता है, कोई पुरुष दिख जाता है, तो उसके मन में सेक्स की भावना जगने लगती है, अट्रैक्शन की भावना जगने लगती है, उसके प्रति उसका लगाव बढ़ने लगता है। तो ये जो चीजें हैं, मेल जब मेल के साथ अट्रैक्ट होने लगे तो उसको गे बोलते हैं। लेस्बियन समझ गए हैं, फीमेल फीमेल के साथ अट्रैक्ट होगी लेस्बियन, मेल मेल के साथ अट्रैक्ट होगा गे। अब आगे आता है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल क्या है मेरे बच्चे? बाइसेक्सुअल की बात करें तो यह मेल और फीमेल दोनों में होता है। यह मेल में भी होगा, फीमेल में भी होगा। देखिए, जब कोई मेल फीमेल को देखे तो भी अट्रैक्ट हो जाए, या किसी मेल को देखे तभी अट्रैक्ट हो जाए। मतलब ऐसा जिसे फीमेल भी पसंद है और मेल भी पसंद है, कुछ भी आ जाओ, आने दो केवल। तो जब किसी मेल को, जब किसी लड़के को, जब किसी पुरुष को औरत भी पसंद हो, लड़की भी पसंद हो, और उसे पुरुष लड़का भी पसंद हो, तो उसको हम बोलते, वो बाइसेक्सुअल में आता है, बाइसेक्सुअल में आ जाता है ये चीज। ये चीज फीमेल में भी होता है। कोई कोई औरत ऐसा भी होती है जिसे पुरुष भी पसंद है, पुरुष को देख के भी अट्रैक्ट हो जाती है, और महिला को भी देख के अट्रैक्ट हो जाती है। तो जब ऐसा कोई फीमेल होता है जो मेल को भी देख के अट्रैक्ट हो, फीमेल को भी देख के अट्रैक्ट हो, वो भी किसमें आता है? बाइसेक्सुअल में। मतलब ये मेल फीमेल दोनों में हो जाता है, ये दोनों लोगों में है। ये कोई बीमारी नहीं है, उसके मेंटलिज्म है, उसके दिमाग में, उसके मस्तिष्क में ऐसे उत्तेजना जगती है, तो बाइसेक्सुअल कहलाता है। अब हम बात करेंगे ट्रांसजेंडर की। किसकी बात करेंगे? ट्रांसजेंडर की। ट्रांसजेंडर को आप बढ़िया से देखे हैं, जानते हैं। ट्रांसजेंडर को बोलते हैं, किनर बोलते हैं, हिजड़ा बोलते हैं, छक्का बोलते हैं। आप देखे होंगे, जैसे बैंड पार्टी में कभी देखे होंगे, डीजे पर देखे होंगे, किसी बड़े ऑर्केस्ट्रा में देखे होंगे। अगर भाई ट्रांसजेंडर लोग कोई मुझे सुन रहे हैं तो बुरा मत मानिएगा, चूंकि एजुकेशन का पार्ट है तो मुझे पढ़ाना पड़ रहा है कि ट्रांसजेंडर क्या होता है, क्योंकि लोग ना डिस्टर्ब होते हैं ट्रांसजेंडर में और इंटरसेक्स में डिस्टर्ब होते हैं। तो ट्रांसजेंडर समझ लीजिए। किनर क्या होता है? किनर में होता क्या है कि इनके जो गुप्तांग होते हैं, हम बात कर रहे हैं इनके गुप्तांग की। गुप्तांग का मतलब, गुप्त अंग मतलब अंग, उन अंगों को जिन्हें हम गुप्त रखते हैं, जिन्हें हम छुपाते हैं, जिन्हें ढकने के लिए कपड़ा पहनते हैं, हम उसकी बात करें उस गुप्तांग की। इनका जो गुप्तांग होता है वो अविकसित होता है, अविकसित। उनके पास वो सारी चीजें होती है जो हमारे पास होती है, एक सामान्य मनुष्य के पास होती है, लेकिन फर्क है कि वो विकसित नहीं होती है। केवल टॉयलेट के लिए जगह बनी रहती है, उसका विकास नहीं हुआ रहता है। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसजेंडर बोलते हैं। जैसे आप ट्रेन में जाते हैं तो ट्रेन में किन्नर लोग आते हैं और आपसे 2-4 रुपया मांगते हैं भिक्षा के रूप में। उनके पास समस्या है कि आप काम देंगे नहीं, किन्नर को सर्विस नहीं देंगे, भिक्षा मांगेगा तो भिक्षा नहीं देंगे, तो क्या करेंगे भाई? काम देंगे नहीं, भीख देंगे नहीं तो मारेगा नहीं। इसीलिए ट्रेन में 2-4 तबला दे के भी पैसा वो लोग मांगते हैं। उनकी मजबूरी है। आम जिंदगी की तरह अगर उन्हें नहीं जीने देंगे समाज में, जबकि उसमें उसका क्या दोष है बताइए? कि वो किन्नर पैदा होगा, उसका कोई दोष नहीं है। ये तो डिपेंड करता है उनके क्रोमोसोम्स पे ना। तो जो ट्रांसजेंडर होते हैं, उनके जो गुप्तांग होते हैं वो विकसित नहीं होते हैं, अविकसित होते हैं। अब पढ़ते हैं इंटरसेक्स के बारे में। इंटरसेक्स में होता क्या है कि उस व्यक्ति के पास पेनिस भी होता है, लिंग भी होता है, वेजाइना भी होती है, योनि भी होता है। मतलब वो चाहे तो सेक्स कर सकता है और चाहे तो सेक्स करवा सकता है, और दोनों विकसित होता है। ध्यान दे लीजिए, दोनों क्या होता है? विकसित होता है। पेनिस भी होता है, वजाइना भी होता है। तो पेनिस भी है और वजाइना भी है, और दोनों विकसित हैं,
ऐसा आप देखेंगे ना यूट्यूब पे खोज करके, तो आपको फिगर मिल जाएगा, तस्वीरें मिल जाएगा, ऐसे पुरुष जिनके पास लिंग भी है और जिनके पास मतलब जिनके पास क्या है, पेनिस भी है और वजाइना भी है, लिंग भी है और योनि भी है। तो ऐसे को हम बोलते हैं इंटरसेक्स बोलते हैं। सारा विकास इनका रहता है, लेकिन फर्क है कि इनके पास दोनों होता है, इनके पास दोनों होता है लेकिन उनका विकास नहीं होता है, इनके पास दोनों होता है और उसका फुल विकास होता है, तो उसको हम इंटरसेक्स बोलते हैं। इसमें यह चीज समझ लीजिएगा कि इनके शरीर, जैसे मैं लेस्बियन पढ़ा रहा था, तो इनके शरीर के बनावट में कोई अंतर नहीं होता है, उनके मेंटालिटी में होता है। उसी तरह गे पढ़ा रहा था, मेल मेल से अटैक्ट हो रहा था, तो उनके शारीरिक बनावट में कोई अंतर नहीं होता है, वो देखने में सिंपल आपकी तरह, हम लोग की तरह लगेंगे, लेकिन उनके मेंटालिटी में, उनके मस्तिष्क में, उसके मेंटलिज्म में वो वैसा उत्तेजना उसके अंदर होगा, ये उसको लड़की पसंद नहीं आएगी, उसको लड़का ही पसंद आएगी, ये चीजें सेम होती है, इसमें वो चीजें सेम होती है। ऐसा नहीं है कि लेस्बियन बच्चा पैदा नहीं कर सकती है, कर सकती है, कर सकती है, किसी पुरुष के साथ हो सेक्स तो उसको बच्चा पैदा हो सकता है, लेकिन उसको इसमें कोई मजा नहीं आएगा, उसको पसंद नहीं आएगा। फीमेल फीमेल से अट्रैक्ट हो रही है, फीमेल फीमेल के साथ रहेगी तब उसको मजा आ रहा है, तब वो लेस्बियन है। मेल के साथ अगर फीमेल को दिया जाए और उस मेल को कोई मजा नहीं आ रहा है, तो समझिए कि गड़बड़ है। अब मेल को मेल के साथ मजा आ रहा है, इसका मतलब वो गे है। मजा का मतलब आप समझ रहे हैं, वो अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है किसी फीमेल से, वो जब अट्रैक्ट हो रहा था मेले से अट्रैक्ट हो रहा है, तब उसको हम गे बोलते हैं। ये सारी चीजें हैं। ट्रांसजेंडर बच्चा जल्दी नहीं पैदा कर सकता है, ये भी सुन लीजिए। इंटरसेक्स ऐसा बहुत देखे, रेयर केस में कभी सुनते हैं कि उसको बच्चा हुआ, वो अलग की बातें हैं। समझने के लिए वही है कि इनके जो गुप्तांग होते हैं और विकसित होते हैं। इंटरसेक्स में क्या होता है कि इनके पास पेनिस भी होती है, इनके पास वजाइना भी होती है, और दोनों विकसित होता है। अब देखिए, अब बात करते हैं टॉम बॉय के बारे में। टॉम बॉय किसे कहते हैं? आप ऐसे बहुत लड़कियों को देखेंगे जो लड़की है लेकिन जींस टी शर्ट पहन के घूमेगी, लड़की है लेकिन बाल कटवा लेगी लड़कों की तरह। सब मिला के मतलब इसकी तुलना में जींस से बाल कटवाने से नहीं करना चाहता हूं, इसे आप सुनकर नाराज मत होइएगा। हम आपको समझाना चाहते हैं कि अगर वो लड़की है लेकिन उसका स्टाइल हमेशा लड़कों की तरह है, हर एक्शन लड़कों की तरह कर रही है वो लड़की। लिखा भी हूं कि लड़कों की व्यवहार वाली लड़कियां, उसका जो व्यवहार है, जो बिहेव है, वो लड़कों की तरह है वो लड़की, लेकिन उसका सारा व्यवहार कैसा है? लड़कों की तरह है, तो उसको हम बोलते हैं टॉम बॉय। क्या बोलते हैं? टॉम बॉय। और एक आखिरी आता है मेरे बच्चे, एसेक्सुअल। एसेक्सुअल क्या होता है? जिसके शरीर में मेल हो चाहे फीमेल, उसकी बात हटा दीजिए, उसके शरीर में अट्रैक्शन नाम की कोई चीजें नहीं हो, उत्तेजना नाम की कोई चीज ना हो उसके शरीर के अंदर में, नो सेक्स। आप सामने ला के रख दीजिए फिर भी इच्छा नहीं जाग रही है, तो जिसमें कोई सेक्स नहीं पैदा होता है, जिसमें कोई उत्तेजना नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल। उसको क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल। तो आज हमने एक एक टॉपिक को पढ़ा, टॉम बॉय पढ़ा, एसेक्सुअल पढ़ा, इंटरसेक्स पढ़ा, ट्रांसजेंडर पढ़ा, बाइसेक्सुअल पढ़ा, गे पढ़ा, लेस्बियन पढ़ा। ये सब किसके अंतर्गत आता है? होमोसेक्सुअल के अंतर्गत आते हैं। अब सुनिए क्या क्या होमोसेक्सुअल के अंतर्गत आया। एल आया, एल लिखा हूं, एल माने लेस्बियन, यहां देखिए ध्यान से, एल माने लेस्बियन। जी आया, जी माने गे, तो जी आ गया। बी माने बाइसेक्सुअल, बी आ गया। टी माने ट्रांसजेंडर, टी आ गया। आई माने इंटरसेक्स, आई आ गया। इसका मतलब एक पढ़ाई यहां भी है, एल बी टी आई। एल बी टी आई में क्या क्या आता है मेरे बच्चे? एल बी टी आई में आता है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स, इतना आता है। ये 1 2 3 4 5 आता है। अब क्योर क्या होता है? क्योर का मतलब होता है विचित्र। विचित्र सामान्य व्यक्ति से अगर उसके शरीर में कुछ भी, अगर सामान्य व्यक्ति से उसमें कुछ भी अलग दिखता है, यही ना अलग दिखेंगे सब, अगर सामान्य व्यक्ति से कुछ भी अलग दिखता है तो उसको हम क्योर बोलते हैं। अब आप बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की पढ़ाई आप पढ़ लिए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो को लेकर के बेहतरीन क्लास आपको देने के लिए। आप मुझे YouTube पर सर्च करना चाहते हैं तो माइकल सर मैथमेटिशियन के नाम से सर्च कीजिए,
और फेसबुक पर अगर आप मुझे खोजना चाहते हो तो जनता तक बलिया के माध्यम से सर्च कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।